यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पार्टी की उपलब्धियों के बारे में देंगे जानकारी। आज यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों के चयन पर दिल्ली में होगा मंथन। सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शामिल। 13 जनवरी को संभावित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, निष्पक्ष और जिताऊ उम्मीदवारों को दिया जाएगा टिकट। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। पूर्व कांग्रेस विधायक इमरान मसूद पर केस दर्ज। सहारनपुर के कुतुबशेर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। आचार संहिता कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में आज से नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। हर जोन में रोजाना केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत। डीडीएमए की बैठक में फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी के रेड अलर्ट वाले बयान पर मुलायम सिंह का पलटवार। सपा संरक्षक बोले, बीजेपी के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से परेशान। 10 दिन भी नहीं टिका समाजवादी फरसा। जमीन से उखड़कर हुआ खंड खंड। अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को किया था भगवान परशुराम के 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण। पीएम की सुरक्षा में चूक पर जांच कमेटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट। कमेटी में पंजाब के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए और आईबी के अधिकारी भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव। 80% हमारे साथ। सीएम योगी ने कहा, 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। गर्दन काटकर रख दूं तब भी यकीन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं। हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का पलटवार। कहा, सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे चुनाव। बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर होगी वोटिंग। डिजिटल रैली पर एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, अखिलेश की रैली में उमड़ते भीड़ से घबरा गई बीजेपी, इसीलिए लगाई रैली पर रोक। रामगोपाल यादव ने कहा, अखिलेश से घबराकर बीजेपी के अनुकूल व्यवस्था की गई। मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का बटन ही दबाएगा। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओपी राजभर पर हमला। सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताया। योगी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी। सभी सरकारी निजी ऑफिस में एक समय में केवल 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, तब और अब में बहुत काम हुआ। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत लड़ेंगे चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ऐलान। कहा, आलाकमान की तरफ से अंतिम मोहर लगनी बाकी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु की हत्या के बाद तनाव का माहौल। बीजेपी विधायक ने की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में एहतियातन इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए सोनू सूद की बहन। सीएम चन्नी और पीसीसी अध्यक्ष सिद्धू के सामने ली कांग्रेस की सदस्यता। यूपी के 23 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी वादियां। उत्तरकाशी, मनाली समेत कई इलाकों में स्नोफॉल।